बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल आपको बताएंगे कि एडमिशन हम बहुत ही कम से कम पैसों में हम आपका एडमिशन करवा देंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है जो ये दावी करते हैं कि आपका बिना उस कोर्स से या फिर आप बिना बिट्स का एग्जाम देके बिट्स का एग्जाम देके भी आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इन जंगलों में आपको नहीं फंसना। एक बात ध्यान से सुन लो, इन जंगलों में आपको नहीं फंसना, क्योंकि अगर इस जंगल में आपको फंसोगे तो आपका ही नुकसान है। ऐसा खुद मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा खुद जो कि बिट्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे एक नोटिस के द्वारा बताया गया है। और उस पूरा नोटिस का ये मैं पूरा आपको दिखाऊंगा पूरा वीडियो में, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए एक एक पॉइंट को बारीकी से सुनना और उसके बाद समझ के पूरे वीडियो को देखना। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। आज की टॉपिक है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, सबको एक साथ लेके हम आज बात करेंगे बिट्स सेट के बारे में। कैसे, कहाँ से एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीड्यूर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और आपका सिलेबस क्या होगा, हर एक कट ऑफ क्या आता है, प्लेसमेंट क्या है, इसका एवरेज प्लेसमेंट या फिर हाइस्ट प्लेस पैकेज क्या आता है, जो कि फीस क्या है, हर एक टॉपिक में ये बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि शुरू से वीडियो को बिना स्किप किए है अंत तक देखना, वरना आपको कोई भी इंफॉर्मेशन छूट जाएगा तब आपका ही प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा भी अगर मैं पहले ही बता देता हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट गया हो तो कमेंट में बताना, या फिर कोई भी आ जाते हैं बिट्स पे आने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात अगर करूँ तो आपको 12 या फिर उसी के 12 की इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम आपका पास होना चाहिए, या फिर उसी जिस साल आप दे रहे हो। मान लो कि 2021 में आप इस वक्त +2 में हो या फिर 12 में हो, आप इस साल भी एग्जाम देने के लिए काबिल हो। अगर बात करूं तो किस सब्जेक्ट में इसका एडमिशन होगा, हर ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी है, ठीक है ना। आपको इस सब्जेक्ट का सिर्फ इस सब्जेक्ट की नॉलेज से ही आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर एग्रीगेट की मार्क्स की बात करूं तो आपको 75% मार्क्स चाहिए, मिनिमम 75% मार्क्स चाहिए, वो भी पीसीएम में, ठीक है ना। और 60%, कहीं कहीं बताया गया 60% से भी हो जाता है इंडिविजुअली, हर एक सब्जेक्ट 60% प्लस, ठीक है। वो अपने आप से अगर नया कुछ नोटिस आया तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद चलिए चलते हैं सिलेबस और पैटर्न की बात। सिलेबस एंड पैटर्न की बात करूं तो 11 एंड 12 में, 11 और 12 में जो आपने पीसीएम का जो तैयारी किया था बोर्ड के लिए से उससे उसी से ही आपका क्वेश्चन आएगा। अगर बात करूं तो उसके अलावा भी कुछ आ सकता है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ होना चाहिए, क्योंकि बीट्स एक पूरे इंडिया में सिर्फ बीट्स से ऐसा एक लौता जो कि एग्जाम या फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का क्वेश्चन किया जाता है। अब आप बोलोगे कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या होता है। देखो यार, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सीधा सीधा ये है कि आपने जो +2 तक जो भी आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर या फिर वोकेबुलरी पढ़ा है, या फिर वर्ब सेंटेंस अरेंजमेंट, ये सारा का सारा जो बेसिक चीज़ है उसे आप बता सकते हो कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो ये बात पूरा क्लियर हो गया। अगर बात करूँ तो इसके नंबर या क्वेश्चन पैटर्न की, तो पूरा फिजिक्स पार्ट 1 में आता है फिजिक्स, जो कि 40 नंबर की होती है। अगर पार्ट 2 में की बात करूँ तो केमिस्ट्री, जो कि 40 नंबर। इसी तरह इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, हर एक इंग्लिश की बात करूँ तो 15, एंड लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ 10, एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की बात करूँ तो 45। अब बायोलॉजी कहाँ से आएगा यार? बीट सेट को देके आप दो तरह के दो तरह के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। एक तो बी यानी बैचलर इन इंजीनियरिंग, और बी फार्मा में आप एडमिशन ले सकते हो। नंबर, अगर टोटल नंबर की बात करूँ तो अगर टोटल नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो 150, ठीक है ना। आप ये पूरे अपने जहन में रख लेना। हर एक क्वेश्चन का मार्क आता है आपका 3 नंबर, 150 प्लस टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आता है, एंड 12 बोनस नंबर, ओनली बोनस जो कि आपको पीसीएम में मिलता है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग में आपको मिलेगा नहीं, ये आप क्लियर कर लेना। लेकिन उसका भी एक कंडीशन है। अगर नेगेटिव की बात करूँ तो 1 - 1/3 आपको नेगेटिव मिलेगा। अगर पूरी टाइमिंग की बात करूँ तो 3 आवर की टाइम मिलेगी। समझ सकते हो, आपको बहुत ही फास्ट होना पड़ेगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, और बीट सेट के लिए तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट होना पड़ेगा। अगर बात करें एक करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा +3, एंड रॉन्ग आंसर के लिए मिलेगा आपको -1/3।
अगर मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो मोड ऑफ एडमिशन टोटली सीबीटी बेस्ड होगा। एंड जो कि नेगेटिव मार्किंग होगी वो -1 फॉर ईच इनकरेक्ट ऑप्शन। अगर बोनस, अब यहाँ पे एक आपको दिमाग में रखना चाहिए कि बोनस प्रोवाइडेड ओनली व्हेन यू आर कंप्लीटेड 150, मतलब कि आप जब 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे तभी आपको बोनस आपको जो भी 12 बोनस का क्वेश्चन आता है वो तभी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप 150 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया और उसे भी अटेम्प्ट कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। ये बात को अपने जहन पे रख लेना, ठीक है ना। एंड टिप्स की बात करूँ तो देखो यार, टिप्स उतना ज़्यादा कुछ टिप्स नहीं। सबसे पहली बात, अगर इसकी डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो डिफ़िकल्ट लेवल एज कम्पेयर टू जेई मेन और एडवांस थोड़ा सा कम आता है डिफ़िकल्ट। एंड सबसे बड़ी बात, आप लोग बच्चे जो करते हैं, गलती करते हैं कि इसे बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। और सबसे ज़्यादा हल्के में लेते हैं, वो सबसे ज़्यादा हल्के में लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा हल्के हल्के में लेते हैं जो इंग्लिश का जो ये पार्ट है उनमें। एंड अगर इंग्लिश का पार्ट एंड जो रेजिडेंस होता है ना, उसमें ज़्यादा बच्चे हल्के में ले लेते हैं, तो उसे हल्के में नहीं लेना है। एटलीस्ट मैं कहूँगा, आप जितने भी बहुत ज़्यादा फास्ट बच्चे हो फिर भी आप एटलीस्ट एक बार इसे प्रैक्टिस करना। अगर प्रैक्टिस कहाँ से करोगे तो सीधे सीधे बहुत सारा बुक मिल जाता है यार, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इस तरह से मिलता है। अभी लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लॉकडाउन ऐसे ख़त्म हो चुका है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, तो ऑनलाइन से भी प्रीफर ज़्यादा कर सकते हो। बिट सेट की बहुत सारी बुक आ जाती है। आर्यन की बात करूँ तो किसी का भी मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी का भी ले सकते हो। तो बिट सेट का जो आता है आर्यन का, वो मुझे अच्छा लगा। ज़्यादातर बच्चे वही प्रीफर करते हैं। अब बाकी आपकी मर्जी, आप किसी को भी एक ट्राई कर लो, लेकिन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो सके उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। अब आते हैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ। देखो, फीस स्ट्रक्चर की बात सीधी से बहुत ही ज़्यादा हाई, आप बताओगे कि बहुत ही ज़्यादा हाई है। हाँ, पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसी की बिट्स की है, बिटसेट की है। और उसकी बात अगर पूरी इंडिया में सबसे टॉप लग्जरियस कॉलेजों में अगर ये बिट्स को गिना जाता है। अगर इसकी कैंपस देखोगे यार, गोवा में अगर गोवा में एक फ्लैट मिलना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे इसका कैंपस कुछ कई एकड़ से जुड़ा हुआ है इसकी कैंपस। तो समझ सकते हो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना डिफिकल्ट फेस करना पड़ा है, या फिर कितना जो इन्वेस्ट करना पड़ा। तो आप वो सारा का सारा फीस तो कोई स्टूडेंट से उठाएंगे नहीं, वरना कहाँ से उसको, उनको भी यार पेट पालना है, ठीक है ना। तो बिन फीस ठीक ठाक है। अगर बात करूँ तो अगर आपको जाना चाहिए या ना नहीं चाहिए, ये पूरा डिपेंड करता है आपको। अगर आप एडमिशन एग्ज़ाम क्लियर करते हो उसके बाद अगर आप प्रेफर कर सकते हो इतना फीस, तो कोई नहीं। एंड अब सवाल करोगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो यार, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, क्योंकि इसका जो उतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जो एवरेज पैकेज है वो करीबन 10 से 12 लाख है। एंड हाइस्ट पैकेज की बात करूँ तो किसी कैंपस से बिट्स पिला में 92 लाख, जो कि 92 लाख पैकेज लगा था, जो कि हाईएस्ट प्लेसमेंट था। बाकी आपकी मर्जी, आप जाओ। मैं अगर आप इतना ज़्यादा फीस प्रेफर कर सकते हो तो आप जाओ। सीएस जो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर सेफ स्कोर की बात करूँ तो वो लास्ट में मैं बता दूंगा सेफ स्कोर आपको कितना, मिनिमम कितना स्कोर करने से आप बिट्स में किसी भी ब्रांच में आप एडमिशन ले सकते हो। एंड जो कि कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी के लिए आपको मिनिमम कितना स्कोर करना चाहिए, ठीक है ना, वो मैं अंत में बता दूंगा। उसके लिए उसका आप टेंशन मत लेना। तो अगली स्टेप बढ़ते हैं कि बिटसेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहले आते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म देखो यार, जनरली जनवरी 2021 में आ जाता है इसके एप्लीकेशन फॉर्म। एंड जो कि लास्ट सबमिशन ऑफ फॉर्म होता है वो March 2 21 का, जो कि मार्च का सेकेंड वीक तक आपको लास्ट आप सबमिट कर सकते हो इस फॉर्म को। एंड एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो एप्लीकेशन करेक्शन की बात करूँ तो मार्च 3 वीक ऑफ मार्च में एप्लीकेशन करेक्शन का स्टार्ट हो जाता है। एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो मई, जो कि मई महीना करीबन। हाँ, इस बात में एक ध्यान रखना है कि एडवांस और
एक साथ करीब कई बार एक साथ बच्चे की ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि एडवांस और इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो बहुत सारे बच्चे इसमें प्रिपरेशन के दौरान भी यही प्रॉब्लम करते हैं, एडवांस और इसे एक साथ समझ लेते हैं और डिफिकल्ट भी एक ही साथ हो, लेकिन कुछ अलग ये है। देखो यार, दोनों चीज़ अलग है। एडवांस बहुत ज़्यादा टफ आता है, ठीक है ना, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू बिट सेट। अगर आप बात करें तो बाकी जो ऑल इंडिया बेसिक जो एडमिशन या फिर इंजीनियरिंग एडमिशन होता है, उनमें ज़्यादातर आपको डिफिकल्ट लेवल उतना ज़्यादा फेस करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप समझ सकते हो मैं क्या बताना चाहता हूँ, फीलिंग आ रही है ना। तो आपको डॉक्यूमेंट की अगर बात करूँ तो बिटसेट की यहाँ पे पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसे फॉलो कर लेना। एंड बिटसेट की एप्लीकेशन पूरा प्रोसेस की बात करूँ तो स्टेप 1 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। स्टेप 1 मैंने यहाँ पे मेंशन ऑलरेडी कर दिया, तो आप वहाँ वो भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने इधर मैंने आपको वो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 करके मेंशन कर दिया। आप वो ये वीडियो पॉज करके भी देख लेना, और ना आपको पूरा क्लियर ही दिख रहा होगा, ठीक है। आपको फोटो कैसे लगाना है एंड एडमिशन के वक्त आपको ये जो क्या क्या लगेगा। मैंने आपको एडमिशन के वक्त कितना फीस लगे, फीस स्ट्रक्चर में मैंने वो भी बता दिया, एंड सेमिस्टर का फीस क्या है वो भी बता दिया, यूनियन फ़ी या फिर एड फंड क्या क्या होता है। अगर कुछ नहीं मालूम है तो कमेंट में यार मैं उसका सीधा सीधा जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। वो वीडियो बहुत लंबा होता है, इसलिए मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं कि कैंडिडेट की जो कि वो प्रोसीजर वो जेपीजी फॉर्म में आपको फोटोग्राफ या सिग्नेचर देना पड़ेगा। ऐसे अगर फीस की बात करूँ, जो कि एप्लीकेशन फीस बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू अदर्स एग्जाम, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए 3,300 है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 2,800 है, जो कि हर ये बहुत ही बढ़िया लगा यार, जो कि फीमेल के लिए बहुत ही ज़्यादा हर एक टॉपिक में कौन कहता है कि फीमेल को ये जो कि फीमेल को सुविधा नहीं दिया जाता। कि मैं कहता हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट पे आपको फीमेल को ये सुविधा दिया जाता है। अगर फॉर दुबई सेंटर की बात करें, अगर आप दुबई के लिए जो कि इंडिया के बाहर जिस इसका कैंपस एक है, जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है, उसके लिए अगर आप करना चाह रहे हो तो मेल एंड फीमेल बोथ के लिए 6,300 है। मोड ऑफ पेमेंट की बात अब वो स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देख लेना। एंड प्रिंट आउट अगर उसके अलावा भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो कुछ सम क्वेश्चन है जो कि मैं आपको ये देख लेना, या फिर ये वीडियो वॉच करके देख लेना, जो हर एक बच्चे को, ज़्यादातर बच्चे को प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और भी ज़्यादा कोई करना है, कमेंट में क्यों शर्मा रहे हो यार, या फिर सोशल मीडिया में भी पूछ सकते हो, वरना कमेंट तो कर सकते हो, मैं रिप्लाई देने की पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है ना। अब चलिए जो कि बाकी के जो और एक दोनों टॉपिक रखे। मैं जब सेफ स्कोर की बात करूँ यार, सेफ स्कोर की अगर बात करें तो आपको सेफ स्कोर में सबसे ज़्यादा, अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो मिनिमम आपको 390 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। जिसके अगर 390 से ऊपर है करो तो आपको किसी भी ब्रांच में कंप्यूटर साइंस मिल जाएंगे। अगर किसी और की अगर कोई भी एक ब्रांच अगर आपको चाहिए तो 250 यानी 250 स्कोर इनाफ है, एंड 250 से 300 स्कोर इनाफ है, ठीक है ना। अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तब तो आपको 390 से ऊपर जाएगा, ये आप दिमाग में रख लेना। एंड सबसे बड़ी बात है जो कि कट ऑफ की बात करें ना यार, कट ऑफ क्या आता है, ठीक है ना। सारा का सारा एक साथ मैंने पीडीएफ पूरा बना चुका हूँ मैंने। ये अगर पहले आप देख सकते हो पिलानी की, जो कि सिविल के लिए 270 है, एंड अगर पिलानी में अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 372। देखो 372 हाल ही में, हाँ मैंने क्या ये भी मालूम है कि मैंने सेफ स्कोर जो 390 बताया, देखो कंप्यूटर साइंस 372 में कुछ बच्चों को अब ये पिछले साल की बात है, इस साल कोरोना की वजह से शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन आप 390 सिप्स को समझ सकते हो, ठीक है ना। वैसे ही गोवा का भी कटअप दिया हुआ है, आप पहुँच करके भी देख सकते हो, एंड हैदराबाद का भी दिया हुआ है, ठीक है ना। कटअप हर साल एक ही नहीं रहेगा, कुछ साल वेरी भी कर सकता है, ज़्यादा वेरी नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत भी फर्क पड़ता है, वो आप दिमाग में रख लेना। एंड जो सबसे लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात वो है कि जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में है, एटेंशन। एटेंशन में आपको बताया गया कि बीट्स
किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किसी भी डोनेशन से एडमिशन नहीं देता या फिर मैनेजमेंट कोटा से, ठीक है ना। बेट्स टोटली स्कोर मेरिट बेस्ड, आपको आपका मेरिट के हिसाब से आपको एडमिशन होगा एंड आपका स्कोर के हिसाब से या फिर बोर्ड टॉपर के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। इसके अलावा भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी बंदे की बात सुनने से ये इनकार करता है, ऐसा उन्होंने अपना एक ऑफिशियल नोटिस में बताया यार। तो फिर चलिए आज के यहाँ पे हम खत्म करते हैं, पूरा का वीडियो खत्म हो चुका। अगर किसी भी और भी इन्फॉर्मेशन किसी छूट गया है तो आप कमेंट करना यार। बाकी क्या बताऊँ यार, कोई भी मैंने पूरा वीडियो का तो हूँ, पूरा वीडियो आपको सफिशिएंट है, है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे यहीं पे, ये वीडियो को खत्म करेंगे फिर से दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।